नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अब खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में होगा और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देखे हम ऐसा आयोजन करने का हम प्रयास करेंगे। देश के दिल में आपका स्वागत है। अनुराग, हम खेलों का आयोजन दिल से करेंगे। वैसे भी भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अपने खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल और सूचना प्रसारण मंत्री कैमरे के सामने श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को, पौराणिक जी को, जो खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। हम खेलो इंडिया के आयोजन को जी जान से बेहतर ढंग से संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हमने खेलों की अधोसंरचना खड़ी की है। हमारी 18 खेलों के लिए 11 अकादमी है। शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स, जैसा अनुराग जी कह रहे थे, सहित अनेकों खेलों के लिए हमने विश्व स्तरीय इंफ्रा तैयार किया है और खेल का लोक व्यापीकरण भी मध्य प्रदेश में हुआ है। हम ये खेल केवल एक स्थान पर संपन्न नहीं करने वाले। भोपाल जो राजा भोज की नगरी है, इंदौर जो स्वच्छतम शहर है देश का, उसके साथ साथ उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में भी संपन्न करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश अद्भुत प्रदेश है। खिलाड़ियों का तो स्वागत है ही खेलों के लिए, लेकिन खेल के साथ साथ मध्य प्रदेश की अलग अलग चीजें। अब वाइल्ड लाइफ में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, उसके बाद लेपर्ड स्टेट, अब चीता स्टेट भी बन गया है। तो ग्वालियर से आगे बढ़ सकते हैं तब तक अगर एला हुआ तो चीता देखने को। इंदौर से महाकाल महाराज के दर्शन करने श्री महाकाल लोक बनाए, अद्भुत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। दीपावली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 40 नगरीय निकाय चुनाव जनजातीय क्षेत्रों में सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। जनजातीय क्षेत्र में बीजेपी को समर्थन मिला। छिंदवाड़ा कमलनाथ के क्षेत्र में बीजेपी ने जीत हासिल की। सोसर में 15 से 14 बीजेपी के पार्षद जीते हैं। कमलनाथ का लोकल क्षेत्र है। सोसर 80% जीत हासिल बीजेपी ने की है। 22 तारीख को 4.5 लाख हितग्राहियों को पीएम मोदी गृह प्रवेश कराएंगे। 1,34,000 घर वापस कमलनाथ ने किए थे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कोरोना के संकट में 1 लाख घरों का गृह प्रवेश कराया था। मैं भी एक घर में गया था। कल हम सब लोग 22 तारीख को फिर जाएंगे और 4.5 लाख लोगों को उनका अपना सपना पूरा होने का काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है। एक और महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश के अंदर जो होने वाला है, मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से भी इस बात के लिए उल्लेख करना चाहता हूं। हमारा सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद इस भारत के अंदर टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स के मामले में जो शुरू किया था, गांव गांव के अंदर, ये तो भारत तो युवाओं का देश है और पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया का अभियान शुरू किया था। तो खेलो इंडिया के अभियान के अंतर्गत जो यूथ गेम्स होंगे 2022 की मेजबानी और अगवानी करने का काम मध्य प्रदेश को मिला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर आज उसकी शुरुआत हुई है। हमारे अनुराग ठाकुर जी और हमारे खेल राज्य मंत्री
सभी लोगों ने मिलकर के उसकी शुरुआत की है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश को 2022 के खेलो इंडिया के अभियान का नेतृत्व करने का, अगवानी करने का, मेजबान करने का अवसर मिला है। और मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व को शुभकामना देता हूं। अनुराग ठाकुर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अनुराग ठाकुर जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हम पर, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार पर, हमारे नेतृत्व पर जो विश्वास व्यक्त किया है और खेलो इंडिया के अभियान में जो यूथ गेम्स होंगे उनकी मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर प्रकार से मैदान में उतर करके आगामी होने वाले जो 2022 के खेल महोत्सव, जो खेलो इंडिया का अभियान यहां पर जो होगा, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए तैयार होकर के काम करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं, जो पूरे देश के अंदर जो टैलेंट सर्च है स्पोर्ट्स का, आज आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी प्रकार के गेम हो, ओलंपिक से लेकर के हर प्रकार के गेम्स में आज माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि भारत नया इतिहास रच रहा है। पहली बार इस देश के अंदर हुआ कि ओलंपिक में खेलने के लिए लोग गए तो एक एक खिलाड़ी से भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। आजादी के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा। इतना उनके प्रति लगाव पूरे देश के अंदर, उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में लगातार उनके जो प्रयास है, मध्य प्रदेश को मेजबानी करने का अवसर मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, चुनावी सभाएं करना शुरू कर दिया सर। अब आप हमको देखते हो नहीं देखते हो पता नहीं, हमने तो संगठन ऐप में हमारा जिलाध्यक्ष प्रवास करेगा, उसकी रिपोर्टिंग एक एक जिले की होगी, एक एक पदाधिकारी की होगी। हम तो रूटीन काम करते हैं, हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। राजनीति भी करता है और सामाजिक लोगों के लिए सामाजिक स्तर पर भी काम करता है। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते। ये कांग्रेस आपको केवल चुनाव के लिए दिखती है कि कमलनाथ जी कहीं बैठक लेने जा रहे हैं तो उसकी चर्चा यहां हो रही है। अरे उनका रूटीन काम है जी, करना चाहिए। वो प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, अपने दल का काम करें। मैं तो कहता हूं और करें, हमें तो और अच्छा लगेगा, और ज्यादा प्रवास करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, कार्यकर्ताओं ने, गरीब कल्याण की योजनाओं ने, जनता ने दिखा दिया झाबुआ के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जनता समर्थन में आशीर्वाद और स्नेह दे रही है। सौसर के अंदर, छिंदवाड़ा में, कमलनाथ जी के क्षेत्र में, बैतूल के अंदर मैं गया था, सारणी जैसे क्षेत्र में, आटनेर जैसे क्षेत्र में, कमलनाथ जी तो इन क्षेत्रों के नाम भी नहीं जानते होंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बना है। अनूपपुर, तो जनजाति क्षेत्र के बारे में जो कहा जाता था, अब वो चाहे बुंदेलखंड में जाएं, चाहे बघेलखंड में जाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे काम, हमारी मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। इसलिए हम राजनीतिक तौर पर पॉजिटिवली काम करते हैं। हम गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों के जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के अंदर हो रहा है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस जरूर जाए, मेहनत करे, और मैं तो कहता हूं और करें। हमें नगर परिषद, बाकी सारे स्थानों पर, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत की तो जीत हुई है। मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से जो दिवाली का तोहफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जताया है, मैं उन सभी मतदाताओं का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं, और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी एक और ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर अभी 22 तारीख को 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, जो लोगों का, गरीबों का सपना पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान इस तौर पर है। तो प्रधानमंत्री आवास में 4.5 लाख घर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में गृह प्रवेश कराने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सतना से जुड़ेंगे, मुख्य कार्यक्रम सतना में होगा, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता हर घर में गृह प्रवेश कराने का काम करेंगे। तो एक ऐतिहासिक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4.5 लाख मकान
उनके अपने सपने को पूरा करने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर होगा। मुझे ध्यान में है 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी ने 1,34,000 घर इसलिए वापस कर दिए थे कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट बनाने के लिए पैसा नहीं है, और 1,34,000 मध्य प्रदेश के गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था। मैं इस बात को गंभीरता से कहता हूं। लेकिन देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग कभी चर्चा करते हैं तो मैं यही कहता हूं, हम समीक्षा दोनों करते हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं, हार की भी करते हैं। हम ये भी करते हैं कि कहां हम भारतीय जनता पार्टी में हमने तय किया कि हम अपने बूथ को सक्षम बूथ बनाएंगे, मंडल को हम स्वावलंबी मंडल बनाएंगे। तो मंडल में स्वावलंबी मंडल का अर्थ यह है कि उस मंडल के अंदर नियमित बैठक होती है कि नहीं होती है, उस मंडल के अंदर ये 2 काम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अच्छा है वहां और अच्छा करना है, जहां कमजोर है वहां हमको और ताकत लगाना है। तो ये हमारा संगठन तंत्र का एक सुव्यवस्थित पद्धति पर हम काम करते हैं। इसलिए कमजोर विधानसभाएं हैं या कई हारी हुई सीटें हैं, जो जो चीजें हो सकती हैं संगठन काम की दृष्टि से, जो हमने कहा कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, इसमें सभी समाहित होते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। आप 26 पे अभी हैं तो बचे 104, तो अपन 104 का मान लें तो 104 में टिकट तो वही रहेंगे या बदल देंगे कुछ हारे हुए वालों? अब ये राजीव जी आप ये कैसे कह सकते हैं, ये तो कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर जाती है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जीतता है, तो मतलब वही रहेंगे, कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। संगठन तंत्र की मजबूती पर चुनाव, मैंने कहा ना अभी 46 नगर निकाय के चुनाव में बधाई किसको दी है, बूथ के उन कार्यकर्ताओं को जो मेहनत करके गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे उतारते हैं, जिस पर जनता हम पर विश्वास करती है। तो कार्यकर्ता कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा तो समय पर जब चीजें तय होती हैं, कौन कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए योग्य है। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ सामूहिकता के आधार पर निर्णय करती है। जब निर्णय होते हैं तब तय होते हैं। मिठाई ले आओ। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान 2019 में कांग्रेस के द्वारा लगाई गई याचिका पर बोली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2019 में लोकसभा चुनाव में 3,64,822 मतों से जीती हूँ। कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा है। मेरे सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। कांग्रेस ने मेरे चुनाव को चुनौती दी। हाईकोर्ट में 8 जुलाई 2019 है मैं कि मैंने धर्म के नाम पर चुनाव जीता। मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, इसी के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। किंतु उसी में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राम माधव, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह चुनाव का उचित माना। उन्होंने याचिका लगाई। ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा किया गया। दिल्ली में बैन कर दिया है केजरीवाल तो कुछ पूछो। ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा किया गया। दिल्ली में बैन कर दिया है केजरीवाल तो कुछ पूछो मत। जब से चुनाव, गुजरात के चुनाव सुना है वो बिल्कुल बौखला गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। 100 वर्ष की एक माँ, चाहे वो माँ हमारी हो चाहे वो माँ आपकी हो, माँ तो माँ होती है। उस माँ के बारे में जब अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति को वो पदाधिकारी बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, और उस व्यक्ति, वो पार्टी, आप पार्टी बिल्कुल कैसे भी करके चुनाव जीत जाए, चाहे माँ का अपमान हो, चाहे पिता का अपमान हो और चाहे हिंदुओं का अपमान हो। हिंदुओं के लिए उन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ भी हो जाए मैं वक्फ बोर्ड को इतना धनाढ्य कर दूंगा कि कभी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। कुछ भी हो मुसलमानों के लिए मैं ये कर दूंगा, स्पष्ट बोलता है वो व्यक्ति। तो भाई क्या आपको हिंदुओं ने वोट नहीं दिए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल से, क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिए हैं? क्या आप भारत में नहीं रहते हो? इस प्रकार की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतने की इच्छा रख करके गुजरात में गया। गुजरात की जनता सब समझती है और गुजरात की जनता उनको जवाब देगी। पर्यावरण को नुकसान है या नहीं? विषयों को सुनकर सभी कंडिकाओं को तुच्छ, अनावश्यक, अनुचित मानते हुए याचिका से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। आज का विषय यही है। ये जबकि कोई विषय नहीं है, लेकिन
कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाओं को लगाना, इस प्रकार से नाम लेना, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सभी माननीयों को इसमें सम्मिलित करना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, संघ के पदाधिकारी, सभी को उसमें लपेटना और अपनी भड़ास निकालना, ये कांग्रेस का बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है कि कैसे भी करके जनता को भ्रमित किया जाए, कैसे भी करके अनुशासन तोड़ा जाए, कैसे भी करके संविधान का मजाक उड़ाया जाए। और ये इस बात का कि कोर्ट की इतनी कठोर भाषा में जो उन्होंने निर्णय दिया है, कोर्ट ने, वह निर्णय जब आया तो सभी को चौंकाने वाला था कि इस प्रकार की याचिकाओं को भी लगाया जाता है, जबकि ये लोकतंत्रात्मक देश है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मैंने भी उसी अधिकार के अंतर्गत, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, बहुत अच्छे मतों से जीती, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ। ये आज का विषय था और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से खुन्नस निकालने वाले लोग ये सब करते रहते, जनता को भ्रमित करते हैं, जबकि हार और जीत ये लोकतंत्र के अंतर्गत सभी पहलू आते हैं। चुनाव जब लड़ा जाता है तो कोई पक्ष हारता है, कोई जीतता है, परंतु सभी सामंजस्य से राष्ट्र कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, जो कि कर्तव्य बनता है। परंतु कांग्रेस इस बात में सदैव हटी रही है कि उसने अपने कभी हार स्वीकार नहीं की, और अगर किसी प्रकार से हार हुई है तो हार का कारण कुछ और नहीं, हार का कारण जनता समझती है और उसका जवाब देती है। जो हमारे त्योहार हैं, उन त्योहारों में हमें प्रसन्नता का वातावरण रखने का, प्रसन्नता से, उत्साह से हमें त्योहार मनाने का पूर्ण अधिकार है और हम उस अधिकार का उपयोग करेंगे और पूर्ण रूप से दीपावली बहुत अच्छे और उत्साह से मनाएंगे। और मैं भारतवर्ष को कहना चाहती हूँ कि सभी उत्साह से दीपावली मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे अधिक से अधिक लगाएं जो वृक्ष बन करके ऑक्सीजन देंगे। हम पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते हैं। और जो जिस प्रकार के जब कोई और त्योहार होते हैं, बकरे जब कटते हैं, ढेरों चमड़ी उनकी
और हड्डियां जिस प्रकार से सड़ने के लिए वातावरण में फेंक दी जाती हैं, उन पर कोई नहीं बोलता। जब 31 दिसंबर आता है, इतना फूहड़पन परोसा जाता है, इतना बारूद चलती है, इतना शराब बिकती है, सब कुछ होता है, उस पर कोई नहीं बोलता। पर जब दीपावली आती है, गणपति जी आते हैं, नवरात्रि आती है, श्रावण आता है, इन त्योहारों पे जो बहुत हमारे प्रकृति से मिलकर के चलते हैं, उन पर जाने क्यों कटाक्ष किया जाता है और क्यों लोगों को पीड़ा होती है। इसलिए जो कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति है, ये भारतवर्ष है, इस संस्कृति में जीने का, अच्छे से उत्साहपूर्ण जीवन जीने का, त्योहार मनाने का सबको अधिकार है, सबको मनाना चाहिए। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। दो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ी और उसके पश्चात विजयी हुई। 3,64,822 वोटों से मैं जीती। कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ। मेरे समक्ष जो प्रत्याशी खड़े थे वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और भी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे। मेरा जीतना और उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और इसलिए कांग्रेस को ये सहन न होते हुए उन्होंने मेरे चुनाव को चुनौती दी। हाई कोर्ट जबलपुर में 8 जुलाई 2019 को उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने धर्म के नाम पर चुनाव जीता। वो भी केस पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी। किंतु उसी में उन्होंने एक आरोप लगाया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम माधव जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव को उचित माना। ये उन्होंने याचिका लगाई। कोर्ट ने आदेश किया कि तमाम दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी और जो निर्णय दिया वो लिखा और निर्णय में है कि सभी
पूर्व मंत्री और भोपाल से दक्षिण पश्चिम विधायक पीसी शर्मा ने आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। समर्थकों के साथ पार्षद योगेंद्र गुड्डू चौहान ने अपने समर्थकों के साथ 51 किलो की फूलमाला पहनाई विधायक पीसी शर्मा को। वहीं पीसी शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी को धन्यवाद आभार व्यक्त किया। हमारा नेता कैसा हो, इसकी सर्वत ऐसा हो, पीसी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपके समर्थकों को बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। 20 अक्टूबर मेरा जन्मदिन होता है और ये सब हमारे साथी मनाते हैं। और आज जन्मदिन एल्बम है, हमने पुरोहित जी महाराज सियोर के हैं, उनके सानिध्य में उनके द्वारा आज हनुमान जी पर एक व्याख्यानमाला रखी है। सबको हनुमान जी का जो चरित्र, जो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी अहंकार के लोग उन्होंने भगवान राम की और लोगों की सेवा की, जो राक्षसों से लोग बचाया है, वो व्याख्यान आज लोग सुनेंगे, जिससे वो अपने जीवन में प्रेरणा लें और उसका लाभ उठा सकें। भारत जोड़ो यात्रा में आप गए थे, राहुल गांधी जी ने आप पे भी विश्वास जताया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जो चल रही है, 1000 किलोमीटर हो गई है। मैं गया था वहाँ और 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में आएगी। उसकी तैयारी हम लोग पूरी ताकत से कर रहे हैं। आज का शुभकामना संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने देश? मैं अपने साथियों को यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो सब मिलकर जो भी मुझे एक विधायक के रूप में शक्ति मिली है, इस शक्ति का उपयोग लोगों के जीवन सुधारने के लिए, उनके कामों के लिए पूरी ताकत से लगाएं, जिससे जो कुछ भी इनके दुख दर्द हैं उनमें हम शामिल होकर उसका निराकरण कर सकें। तुलाराम चौक स्थित तलघर वाला शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सुबह 9 बजे भीषण आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं एक एक कर दमकल के 11 वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं आग ने अंदर पूरे शोरूम को अपनी चपेट में लिया, जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग से शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हुआ, वहीं आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा सका। बाजार करमचंद चौक पर वहाँ के लिए सूचना प्राप्त हुई फायर ब्रिगेड में कि लगभग 10 सवा 10 बजे जो आई है
तत्काल मौके पर हमने 3 से 4 वाहन रवाना किए। यहाँ पहुँचने के बाद ये देखा गया कि ये मेजर फायर है। तुरंत बाद हमने 7 से 8 वाहन मौके पर बुलाए। चूँकि दुकान के अंदर से ही सीढ़ी है तो आग पर काबू में काफ़ी मुश्किल जा रही थी। तो हमारे जो फायर ब्रिगेड वाहन कर्मचारी हैं उन्होंने आधा से पौन घंटे पर फायर पर कंट्रोल पा लिया है। थोड़ी बहुत आग बची हुई है जिस पर कार्रवाई चल रही है, मुश्किल से आधे घंटे में बुझ जाएगी। बहुत ज़्यादा व्यवस्था, मार्केट है, मुख्य बाजार है, कितनी दिक्कतें गई फायर ब्रिगेड को? दिक्कत सुबह टाइम नहीं गई, परंतु यही अगर फायर दोपहर में या रात में होता तो हादसा कुछ और बड़ा हो सकता था। लगभग कितने वाहन जो हैं वो लग गए? हमारे यहाँ हमारे वर्तमान आगे हुए डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद क्षेत्र के जगतपुर और पंडरी पानी के हितग्राहियों के साथ संबल योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित हितग्राहियों ने जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे से मिलकर शिकायत करते हुए न्याय को लेकर गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक जगतपुर निवासी सुलोचना बाई और पंडरी पानी निवासी छिंदिया बाई को योजना का लाभ दिलाने के नाम से जनपद कार्यालय में सक्रिय दलालों ने धोखाधड़ी का बनाया है। दरअसल पूरे मामले को लेकर पीड़ित हितग्राहियों ने जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे और पुलिस थाना कंजरिया में शिकायत दर्ज कराई है। तुम्हारा पैसा मिल जाही, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी दोनों। क्या हाँ हाँ संबल योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए आपसे जो पैसा लिया गया क्या है पूरा मामला? हाँ तो 2 लाख नहीं निकाले हो बेटा, मैं 1 लाख निकाली हूँ। 1 लाख खत्म छाड़ दे हम। 1 लाख रुपया 1 लाख निकाले हम। हाँ। तो अशोक मांगी से मके 60,000 पैसा। अशोक काहे मंगा था उन्होंने? ऐसे करी बोला पहली तहु सुन भी समझ भी पहली कहीं बोला कि नहीं अधियम निकलवा लिखा के तो मैं अधियम नहीं निकलवा भाई मोला कहीं मिल ही नहीं। मोर आदमी की जान गई से, मोर आदमी रहती तो कितने पैसे कमाती। तब फिर नहीं मातराम 1 लाख मन फिर 1,80,000 में कहता हूँ तो मैं नहीं दे सकूँ उतना ज़्यादा कहा करता तो ले 60 दी तुमला इतना कहीं हमें हूँ। तो 60,000 अपने हाथ से दिए? हाँ खुद निकाल रही हूँ 50,000 लाख 50,000 लाख खुद निकाली हूँ। तुम्हारे बैंक में कितना पैसा जमा है? 1 लाख आपने निकाले हुए मतलब 40,000 जमा है कि 40,000 निकाली है? हाँ नहीं निकाली नहीं, 1 लाख मोर जमा है बैंक में। 1 लाख निकाली हमें। 1 लाख निकाले हैं? हाँ 1 लाख निकाली हूँ। 3 में 60,000 हूँ ले लेनी हूँ। चौधरी क्या नाम है? अशोक कर्जात नाम नहीं जान हमें। सर एक मामला आया है करंजिया ब्लॉक में जो संबल योजना का जो पैसा डाला है उसमें जो है हितग्राहियों से पैसा लिया गया जिसकी शिकायत थाने में हुई है, ये पूरा मामला है क्या? हाँ ये वास्तविक बात है, ये मेरे सामने की बात है। कल दिनांक को जगतपुर निवासी सुलोचना बाई और पंडरी पानी निवासी छिंदिया बाई, ये 2 हितग्राही मेरे पास आए थे जनपद कार्यालय करंजिया में। इन्होंने मेरे को लिखित शिकायत दिया है। ये जनपद पंचायत में जो सीओ है मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोला सिंह मरावी, इनके द्वारा और इनके जो वो है पीसीओ हल्दकार और एक रिटायरमेंट लेखाधिकारी पी के पटेल, ये तीनों व्यक्तियों ने गांव-गांव में दलाल सेट करके रखा है। और जो शासन का योजना है ये मरे हुए आदमियों के नाम से संबल योजना में उनके परिवार उनके आश्रित बच्चों के लिए जो 2-2 लाख राशि दिया जा रहा है शासन, उनमें सीधे ये दलालों के माध्यम से कहीं न कहीं जनपद कार्यालय के अधिकारियों के सहयोग से ये 1-1 लाख 80-80 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये सीधे बैंक में ले जा कर के राशि हितग्राहियों से लूटने का काम चल रहा है, जो मेरे पास शिकायत आया है कल दिनांक को। और मैं ये दोनों हितग्राहियों के माध्यम से कल मैं थाना में गया और थाना में
लिखित आवेदन दिलवाया कि संबंधित इनके खिलाफ तत्काल मामला पंजीबद्ध करो और इसको जांच में लो। आपको पता होगा किसकी साजिश हो रही है? ये साजिश तो मेरे हिसाब से जनपद कार्यालय से ही शुरू होता है। जिस दिन से पैसा जारी हुआ, आज से 1 सप्ताह पहले, और जैसे पैसा खाते में डला और इनके दलाल जो गांव में सेठ हैं, उनके द्वारा हर हितग्राही के घर घर जा कर के 1-1 लाख 80-80 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये बैंक के माध्यम से बैंक में उठा के ले जा कर के वहाँ लूटने का काम कर रहे हैं, जिसका लिखित रिपोर्ट अभी आ रहा है। 7-8 जगह से और फोन आया है, उनको ये लोग उठा के लाए हैं और पैसा। अभी तो हम 2 महीने से चुन करके आए हैं। हमने जैसे चुनाव जीत कर आया और हमने सबसे पहले ये एक्शन लिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर पहला ब्लॉक होगा जहां जितने जो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं उनको हमने उजागर करने का काम कर रहे हैं, चाहे सब इंजीनियर हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे निर्माण कार्य संबंधी हो। लाखों रुपया फर्जी बिल लगा करके उपयंत्री खा रहे हैं, उसमें भी सीईओ लोगों का हाथ रहता है। और ये जो संबल योजना महत्वपूर्ण योजना है गवर्नमेंट का, ऐसे योजनाओं में भी यहाँ डिंडौरी जिले में लूटपाट करने का काम चल रहा है। आपको लगता है कि इसमें जनपद पंचायत कर्मचारी का भी हाथ होगा, इसमें ये संबल योजना में जो पैसा लिया गया है? बिल्कुल, मेरे को 101% लग रहा है। जब तक अधिकारियों का साठ गांठ नहीं रहता, दलाल इतना हिम्मत के साथ पैसा नहीं खा सकता। वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमको जनपद में पैसा दे रहे हैं और वहाँ से सेटिंग करके हम लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा हम बात भी किए हैं उनसे। मोहन सिंह करचाम। संपर्क किए जी संबल कार्ड योजना तो लगाया गया, उसमें अपन को नहीं पूछे ये लोग जब पैसा निकालने के समय। माता जी को मैं बोला मत जाओ, बिना पूछे मेरे मत जाना इस टाइप के। बता रहे हैं माता राम। तो वही एक राजेंद्र है और एक का अशोक, इस टाइप के। हाँ किए हैं माता जी कल, तो उस वही कार्यवाही टाइप के अभी डाले हैं, FIR टाइप के। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि अपन को जितना उसका है हकदार के हिसाब से तो पूर्व वापसी किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह करचाम। आपके पिताजी? बलराम सिंह करचाम। पिताजी हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी धमकी और मारा पीटा, परियोजना अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सहायक रेखा मालवीय के साथ हुई मारापीट, आष्टा तहसील कोठरी की घटना। आंगनवाड़ी मतलब सास के काम से गई थी साइकिल कहने का मतलब उसकी जगह पे वो उसकी जगह मेरी है और साइकिल और कार्यकर्ता तुम दोनों ने मिलकर मेरा घर तुड़वाया है और वहाँ पे आपने आंगनवाड़ी भवन बनवाया है। हमारा कहना है कि विधायक साहब ने बनवाई, सरकार ने बनवाई, तो वो कह रहा है कि वो सभी को गाली गलौज कर रहा है। और कौन सरकार है, किसने आपको बिठाया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सीमा मालवी है। मैं वार्ड नंबर 15 की कार्यकर्ता हूँ, नगर परिषद कोठरी। मोती जो मोती गांव का ही रहने वाला है। हाँ गांव का ही रहने वाला, मोहल्ले का ही रहने वाला है।
उसने उसको रोका और बोले कि तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर आंगनवाड़ी में दिख गई तो। ये मैं जो आंगनवाड़ी बनी है मेरी जगह में बनी है और आंगनवाड़ी में मत दिख जाना, यूँ बोला। और उसके साथ मारपीट भी की, उसके सिर में ईंट की भी मारी उसने, 3-4 जगह ईंट भी लगी उसके सिर में, टाँके भी आए, खून में भी लहलहान हो गई वो। और आइंदा आंगनवाड़ी मत दिख जाना। हर बार की समस्या है, एक दिन की नहीं है। जब से हमने वहाँ पे आंगनवाड़ी खोली, जब से कब बनी आंगनवाड़ी? नई भवन बना क्या? हाँ, नया नहीं, मतलब करीबन हो गए 5-6 साल। जब से यही उसका कहना है, मतलब निकलते हम जब भी निकल के जाते हैं सहायक और कार्यकर्ता, तो उसका कहना है कि मेरा भवन तोड़ के आप लोगों ने आंगनवाड़ी बनवाई। और हमारा कहना है कि आप मतलब सरकार के पास जाइए, आप, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, हमने कोई आंगनवाड़ी नहीं बनवाई। तो कि नहीं, आपके कहने से आंगनवाड़ी बनी है, इसलिए मारा। हाँ, और वो जान से मारने की धमकी दे रहा है सहायक कार्यकर्ता दोनों को। अच्छा, इसलिए आप सभी उस सेक्टर के कार्यकर्ता हैं? क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है ना। हमारा काम तो ऐसा है कि 8 बजे रात भी हमें, अगर हमारा अधिकारी बोल देगा जाओ भाई आपको वहाँ पे समग्र ID लाना है या आधार कार्ड लाना है या लाडली का फॉर्म के लिए आपको मतलब हितग्राही को प्रेरित करना है, तो हमें तो जाना पड़ता है। और हम तो वहीं के रहने वाले हैं, ऐसा है हमारे साथ। क्योंकि हम सुरक्षित नहीं है, मतलब मोहल्ले में, फील्ड में हमारे ना तो कोई वहाँ पे कोई वैल्यू है ना क्या है। और आज तो सहायिका के साथ मारपीट हुई, कल से एक दूसरी कार्यकर्ता मेरे साथ होगी, कल से तीसरे के साथ होगी। मतलब ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मतलब जो कि उसकी वो है, मतलब सब गिर चुकी है, कोई हमारा डर नहीं है। जिसने मारा वो कहाँ का रहने वाला? वहीं का रहने? कोठरी का। वही आंगनवाड़ी से आज आपने ज्ञापन दिया है ये परियोजना अधिकारी आष्टा 2 को, किस विषय में है और क्या मामला है? ये मेरी सहायिका है श्रीमती रेखा मालवी। हाँ। इसे मैंने जो शासकीय हमारे ऊपर जो काम है, कौन से स्थान, कौन सी जगह, गांव कौन से? ये नगर परिषद कोठरी वार्ड नंबर 15 की जो सहायिका है श्रीमती रेखा मालवी, इसे मैंने समग्र ID के काम से पहुंचाया था, जो कि परियोजना के लेवल का है, जो समग्र ID जो चढ़ा रहे हैं बच्चे की। उसी समय ये किसी हितग्राही के। जय श्री राम। दीपावली का शुभ मुहूर्त 22 तारीख को कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी उपरांत त्रयोदशा तिथि को धनतेरस भगवान धन्वंतरी का पूजन करने के शुभ मुहूर्त और शुभ लाभ है। प्रातः 8 बजे तक करते हैं, 15 मिनट से 10:33 तक वृश्चिक लग्न है, जो कि धन्वंतरी भगवान के पूजन के लिए सुबह दोपहर 2:30 से 3:55 तक कुंभ लग्न और जो विशेष शुभ और रात्रिकालीन 7:30 से 9 बजे तक वृक्ष लग्न है। वहाँ भी सग्ल है। चौगड़िया मुहूर्त इस प्रकार है, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक चल गाड़ी है, 1:30 से 3 तक लाभ है, 3 से 4:30 तक अमृत है, 6 से 7:30 तक लाभ है। सायकाल 10:30 से 12 बजे तक अमृत घड़ी में चौघड़िया है। भगवान धन्वंतरी पूजन के लिए और धनतेरस के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है। पंडित जी नाम बता दीजिए पहले। ओम प्रकाश दुबे। पंडित जी, सबसे ज़्यादा इंसान ग्रहों से बहुत परेशान रहता है, तो क्या ग्रह दशा तो कैसे बनाई जाए? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हमारे जन्म के विषय में हमको कुछ जानना है, व्यक्ति विशेष के विषय में जानना है, तो कहाँ जाएं? हर व्यक्ति की हर विशेष वस्तु की जानकारी के लिए कुछ ना कुछ यंत्र बने हुए हैं। विज्ञान से देख लीजिए आप, या कोई भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, कुछ ना कुछ यंत्र पर्याप्त हैं जानने के लिए। लेकिन हमारे विषय में अगर हम कुछ जानना चाहें तो ऐसा क्या है आध्यात्मिक में, विज्ञान में, तो भारतीय ज्योतिष को तो विज्ञान भी मानता है। अगर देखा जाए तो विज्ञान एक ज्योतिष भी है। तो कहने का अभिप्राय, हम अगर हमारे विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कुंडली विशेषज्ञ के पास जाइए, ये मेरा मानना है। और अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय सही है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको ज्योतिष में सत्यता प्रमाणित करके दिखाऊंगा। कुंडली हमारे जीवन का आईना होती है, ये हमारे ज्योतिष आचार्यों ने प्रमाण दिए हैं इस चीज़ के, और उनकी ही कृपा से मैं भी प्रमाण देने के लिए सक्षम हूँ कि आपकी कुंडली आपके जीवन का आईना है। आपके जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं, यह सब कुंडली पर आधारित है। जैसा पूज्य महाराज जी हमारे साथ देवेंद्र दुबे जी हैं, ये भी बहुत अच्छे ग्रहों के जानकार हैं, अनुष्ठान विशेषज्ञ हैं। इनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति की जीवन कुंडली में जैसे ग्रह होंगे वैसे व्यक्ति का आभाव स्वभाव प्रभाव होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग आभाव स्वभाव प्रभाव क्यों होता है, उस ग्रह दशों के अनुसार सुख दुख फल भोगे जाते हैं। दीपावली का महोत्सव पर्व है, यह साल में एक बार आता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप कुंडली विशेषज्ञ से अगर दिखाना चाहें तो कुंडली दिखाकर जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है
रात्रि जागरण करके हो सके तो आप ब्राह्मणों से शिव सूक्त का पाठ कराएं, हवन कराएं। इससे अपार माई लक्ष्मी की कृपा होगी और अपनी ग्रह अंतर्दशा के अनुसार नवग्रहों के साथ में उनका पूजन करें एवं ब्राह्मणों से आप सहयोग लेकर देखिए, जिसका काम जो है उसी को करेंगे तो उसको अच्छे से याद रहेगा। जैसे आपको दांत में दर्द है तो डेंटल्स के पास जाएंगे, अगर आंख में है तो आंख वाले के पास जाएंगे। इसलिए मेरा एक कहना है कि अपनी मन की बुद्धि लगाकर कार्य अधिक ना करें वीडियो देखकर, या हमसे बड़े बड़े जो ज्येष्ठ गुरु लोग हैं बताते हैं इसके अनुसरण ना जाएं। आपके आसपास में कोई मंदिर होगा, वैदिक धर्म को पालन करने वाले वैदिक ब्राह्मण हैं, उनकी सन्निधि में अगर काम करेंगे तो वो शास्त्र की विधि से होगा। आपकी मन की शांति को भी मिलेगा और परागति की प्राप्ति भी कराएगा। आप मन माने हमारे थोड़े से वीडियो में देखकर या किसी विशेष व्यक्ति की वीडियो में देखकर आप रुद्राभिषेक करने लगते हैं, ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। समाज में हमारे ब्राह्मण देवता उपलब्ध हैं, आप क्या लेंगे आपसे? क्या दक्षिणा देंगे? आप मंत्रों की तो दक्षिणा दी नहीं जा सकती। यद्दत्वाचरणी भवे, इसका तो कोई दिव्य ही नहीं बना जिससे आप ऋणमुक्त हो सकें। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा को निभाती हुई आदरणीय जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन सबसे मेरा करवत भी ले रहे हैं। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं लेंगे, आप इतने में गरीब नहीं हो जाएंगे। आप उनकी सन्निधि में दीपावली के पर्व का शिव सूक्त से पाठ एवं हवन कराएं, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा एवं नवग्रहों की पूजन से आपके जीवन में शांति होगी। आपकी ग्रह अंतर्दशा के कारण ही आपके जीवन में सुख दुख आते हैं। अगर आपके बच्चे विपरीत हैं, कोई ना कोई घर में आपके कष्ट रहा आता है तो 100% पितृदोष कारक है। आपकी किसी से पटती नहीं है, आपके दूसरे घर में अधिक वाणी दोष बना हुआ है, बुद्धि पीड़ित है या राहु केतु से संबंध है, आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है। 1000% आपकी सप्तम स्थान में कुंडली में राहु शनि से ग्रसित या अशुभ ग्रह से ग्रसित सप्तम स्थान है, इसलिए आपके जीवन में कष्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप ग्रहों की वजह से कष्ट भोग सकते हैं तो उनको प्रसन्न कर आप शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष आचार ब्राह्मणों से आप दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचदिवसीय पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बनाए रखें। पंडित जी, आपसे संपर्क करना चाहे, क्या नंबर है आपके? जी, मेरा नंबर है, पहले तो मैं बता दूं, जिला नरसिंहपुर, वर्तमान में 15 वर्ष से अभी वर्तमान में मैं देवेंद्र शास्त्री जी वेदाचार यज्ञाचार से विभूतित हैं। काफ़ी ब्राह्मण जानते हैं, मंत्रिमंडल के उच्च पुजारी हैं, इनकी सन्निधि में मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं। वर्तमान पता है कोलार रोड, बंजारी चौराहा, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर है 7898463435 78 98 46 34 35। ओम प्रकाश दुबे, कुंडली विशेषज्ञ, प्रभु चरण सूरत, ब्राह्मण चरण सूरत। पंडित जी, कोविड के बाद में पहली बार दीप उत्सव का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या मुहूर्त है, किस मुहूर्त में ये दीप उत्सव मनाना चाहिए? दीपावली का जो शुभ मुहूर्त आता है, वैसे तो दीपावली का मुहूर्त अबूझ मुहूर्त कहलाता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, फिर भी इसमें 5 दिवसीय पूजन का विधान बताया गया है। धनतेरस से यह पूजन प्रारंभ कर दी जाती है और भाई दूज तक यह पूजन करती है। धनतेरस के दिन दीपदान किए जाते हैं, धन्वंतरी भगवान की पूजन की जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजन प्रारंभ कर दी जाती है। उसके बाद में 22 तारीख शनिवार को धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। पूजन करने का मुहूर्त है प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:30 तक वृश्चिक लग्न है। मध्याह्न काल में 2:15 बजे से लेकर के 4 बजे तक वृष लग्न कुंभ लग्न है और शाम को रात्रि काल में सायं 7 बजे से 9:03 तक वृष लग्न है। इन लग्नों में जातक और साधक भगवती माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजन धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ये शुभ लग्नें हुई। राहु काल का विशेष ध्यान देना है, प्रातःकाल 9 से 10:30 तक राहु काल रहेगा, उसमें पूजन पाठ नहीं करना है। इसके बाद नरक चतुर्दशी आती है, उसमें भी दीपदान करना है और इसके बाद दीपावली का जो शुभ मुहूर्त आएगा उसमें आपको भगवती माँ लक्ष्मी की पूजन करना है, दीपदान करना है, कमल गट्टे से उनका पूजन अर्चन करना है, कमल के पुष्प चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अति प्रिय हैं, उनको अधिक से अधिक मात्रा में कमल गट्टे और कमल के पुष्प चढ़ाएँ और पूजन अर्चन करें। गणेश लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा लाएँ, श्री यंत्र लेकर आएँ, इसका अर्चन करें, पूजन करें। ऐसा करने से भगवती अष्टलक्ष्मी की सिद्धि प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं।
पंडित नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र है। पूरा बता दीजिए। मैं सिद्धेश्वर शिव हनुमान मंदिर बंजारी चौराहे पर जो मंदिर है उसके पुजारी हूँ। ये सेवा पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी जो दर्शन करने आते उनके दुख कष्ट सब मिट जाते हैं। मैं भी यहाँ पे आया था, चल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं भी चल पा रहा हूँ, मेरा पैर भी सही हो रहा है। आपने जो जल तक चिटा क्या ऐसी विशेषता है? हनुमान जी जो है दक्षिणेश्वर हनुमान जी महाराज हैं और सिद्धेश्वर नाम दिया गया है तो स्वयं सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ पर अर्जी लगाई जाती हैं और जो भी भक्त 5 मंगलवार या 5 शनिवार जो भी अर्जी लेकर आता है, नित्य आए, नागा ना करे, 5 मंगलवार यदि वो कर लेता है तो निश्चित रूप से सभी मंगल सिद्ध होते हैं। पंडित जी, आपका मोबाइल नंबर आप संपर्क करना चाहे तो? हमारा मोबाइल नंबर 9893885738 है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।